अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, क़ू अनफसकुम व अहलिकुम नारा। एक आध मर्तबा मैं तर्जमा आपके सामने पहले भी रख चुका हूँ कि खुद को और अपने घर वालों को, घर वालों से मुराद बीवी बच्चे सारे लोग हैं, कि खुद को और अपने घर वालों को सबको आग से बचाओ, जहन्नम से बचाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसका मफहूम यह है कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। उसके माँ बाप है कि उसे यहूदी और नसरानी बना देते हैं। ये बहुत गहरी बात है। दो बातें हमने एक आयत करीमा आपके सामने रखी जिसका तर्जमा, जिसका मफहूम है कि खुद को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। और जो दूसरी बात है वह है जो सरकार ने फरमाया कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, उसके माँ बाप होते हैं कि उसे यहूदी या नसरानी या मजूसी बना देते हैं। ये बड़ा गहरा मफहूम है। हम कई बातें आपके सामने रखेंगे। पिछले जुमा हमने आपके सामने अल्लाह ताला से मुताल्लिक इंसान को क्या अकीदा रखना चाहिए, अल्लाह ताला की जनाब, अल्लाह ताला की शान में किस तरह के अल्फाज से बचना चाहिए, किन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमने कई बातें आपके सामने रखी थी। आज हम रखेंगे कि हम अपने बच्चों को कैसी तरबियत दे रहे हैं। समाज में अगर कोई समाज में कोई बुराई आती है तो इसकी वजह क्या है। हम और आप, एक बहुत मशहूर चीज़ है, आप जानते हैं, बच्चों को जो है किसी भी वक्त में जान छुड़ाने के लिए या काम करने के लिए या आराम के लिए या थोड़ा सुकून के लिए, बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए, बच्चों के ज़हन को बटाने के लिए कि वो आपको तंग ना करे, बच्चों को हम मोबाइल दे देते हैं जिसमें हम कार्टून चालू कर देते हैं, कार्टून। अब ये कई बातें आपके सामने हम रखेंगे कि ये कहाँ तक ठीक है, इसकी वजह से समाज में क्या असर पड़ सकता है, इसकी वजह से किस तरह की बुराई आती है। देखिए, बच्चों की दो तरीके से तरबियत की जानी चाहिए। एक तरबियत जो होनी चाहिए वो ज़ाहिरी तरबियत, और दूसरी तरबियत बातिनी तरबियत। ज़ाहिरी तरबियत में बच्चे का वज़ाक़ता का मतलब यानी वो क्या पहन रहा है, क्या ओढ़ रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये पहनने से मुताल्लिक, जिस्मानियत से मुताल्लिक है कि वो किस तरह का कपड़ा पहन रहा है, वो बाल कैसे कटा रहा है। कहीं वो यहूदी नसरानी की तरह उट पटांग बाल तो नहीं कटा रहा है अजीब अजीब किस्म की, ये वज़ाक़ता है। उसके खाने पीने पे ध्यान होना चाहिए कि वो खाता पीता क्या है। आप जो घर में पकाते वो अलग, ये बाहर क्या क्या खाता है, कहीं गुटखा तो नहीं खाता है, बीड़ी सिगरेट तो नहीं पीता है, ये किए। दूसरी बात यह है कि इनके ताल्लुकात देखना है कि दोस्त अहबाब कैसे हैं, किस तरह के लोगों के साथ आपका बच्चा रहता है। कहीं इनके दोस्त अहबाब ऐसे तो नहीं है कि जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं या कुछ इस तरीके से और काम जो इस्लामिक तहजीब के खिलाफ हो, ये किए। तो वज़ाक़ता, इसका खाना पीना, उसके साथ दोस्तों के साथ ताल्लुकात, और साथ ही साथ अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो वो क्या पढ़ रहा है, उसका रिजल्ट क्या है, वो पढ़ाई के नाम पे कुछ और माँ बाप को या अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहा है, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि वज़ाक़ता में एक बात ये भी है कि जब वो इस लायक बन जाए तो फिर उसके लिए ज़रिया माश, ये सब ज़ाहिरी ज़िंदगी से मुताल्लिक है। यानी उसके उड़ने पहनने, खाने पीने, उसके ताल्लुकात की तरफ तवज्जो देना, उसकी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देना। अगर पढ़ लिया है तो ज़रिया माश के लिए उसे कुछ काबिल बनाना, उसे कुछ रास्ता दिखाना, उसे हुनरमंद बनाना, ये सारी चीज़ें ज़ाहिरी तरबियत में आती है। ये भी माँ बाप के ऊपर फ़र्ज़ है, ये याद रहे, ये भी माँ बाप के ऊपर फ़र्ज़ है। एक है बातिनी तरबियत। बातिनी तरबियत में अकीदा तौहीद क्या है, अल्लाह किसे कहते हैं, अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है, अकीदा रिसालत क्या है, हुजूर पर ईमान लाने का क्या मतलब है, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाने का क्या मतलब है, फरिश्तों पर ईमान लाने का क्या मतलब है, आखिरत के दिन पर ईमान लाने का क्या मतलब है। ये बातें किसी इमाम साहब के ऊपर फर्ज नहीं है, ये बात आप दिमाग में रखें पहले। ये माँ बाप के ऊपर फर्ज है कि ज़ाहिरी और बातिनी दोनों तरह की तरबियत से, दोनों तरह की तालीम से अपने बच्चों को वो आरास्ता करें, यह माँ बाप के ऊपर ज़रूरी है। अब इसके आप मदरसा भेजें, स्कूल भेजें, आप कहीं पे भी भेजें, ये आपका मामला है, मगर आपके जिम्मे है ये कि आप अपने बच्चों को दो तरह की तरबियत दें। एक ज़ाहिरी तरबियत जो हमने आपको बताया कि उसको खाना पीना, उड़ना पहनना, दोस्त अहबाब, पढ़ाई लिखाई, ज़रिया माश, ये ज़ाहिरी तरबियत है। और एक है बातिनी तरबियत, अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत,
अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब, रसूलुल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब। इसी से मुतालिक और बहुत सारी बातें आ सकती है। आज हम ये बात बहुत बढ़िया से अगर गौर करेंगे तो इस पे कई सारी बातें आपके सामने आ सकती है। मिसाल के तौर पर हमारे बच्चों को, कुछ और आगे चलिए तो नौजवानों को हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम का ठीक से नाम नहीं मालूम, हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम नहीं मालूम, हुजूर की वालिदा का नाम नहीं मालूम। ज्यादा से ज्यादा अगर जान भी ले तो यही तक महदूद है कि सिर्फ हुजूर का नाम जानते हैं, इनके वालिदैन का नाम जानते हैं, बस सरकार को, सरकार के वालिदैन का नाम, सरकार का नाम, बस। उसके बाद कुछ भी नहीं जानते। सरकार की मक्की जिंदगी क्या है, सरकार की मदनी जिंदगी क्या है, सरकार अलैहिस्सलातु सलाम के जो मशहूर मारूफ सहाबा जो जानिसार है उनकी जिंदगी से कुछ सीख ले, ये चीजें नहीं आती है। मगर हाँ, इतना जरूर है, फिल्मी अदाकार सब जानते हैं कि फिल्मी अदाकार, जितने फिल्मी अदाकार होते हैं, जितने मशहूर मारूफ है, इसका नाम क्या है, इसके अब्बा का नाम क्या है, ये कहाँ पैदा हुआ, इसकी पहली शादी कब हुई थी, तलाक कब हुई, दूसरी शादी कब हुई, तलाक कब हुई, तीसरी कब हुई, चौथी कब होनी है, ये सब कुछ मालूम है। फिल्मी अदाकार की रग रग से वाकिफ है। जितने लोग क्रिकेट के शौकीन हैं, क्रिकेटरों के नाम जानते हैं, कौन क्रिकेटर है, वो कब आया, कब तक खेला, कितना रन बनाया, क्या किया, आप समझ रहे हैं, ये बच्चों को मालूम है। हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चों के पास टाइम नहीं है सीखने के लिए। आखिर इसकी जानकारी के लिए टाइम कहां से आ जाता है, ये सोचने की बात है ना। क्रिकेटों को जानता है, सियासतदानों को जानता है, कौन सियासतदान है, कौन जीता था, कब हारा था, क्या हुआ था, नहीं हुआ था। और कोई खेल है, फुटबॉलर है, ये है, वो है, दुनिया जहान के बड़े बड़े ऐसे लोग जो जिसको जो है अपने अपने एतबार से के चमके हुए लोग बोलते हैं, कामयाब लोग बोलते हैं, फिल्मी अदाकार को जानते हैं। मतलब है कि फिल्मी अदाकार की रग रग से वाकिफ है। पर जिस नबी पर ईमान लेकर आए, जिस रसूल पर ईमान लेकर आए, जिस अल्लाह पर ईमान लेकर आए, पता ही नहीं कौन है। सोचने की बात है ना, ये पता क्यों नहीं है, हमने वो माहौल नहीं दिया, हमने कभी कोशिश नहीं की। आप ये सवाल ये आता है कि बच्चों को ये इसलिए नहीं बताया जाता है, बच्चे इसलिए नहीं सीख पाते कि बच्चे के पास टाइम नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो इतनी सारी चीजें, ये फिल्मी अदाकारों से मुतालिक, अच्छा फिल्मी अदाकारों से मुतालिक जानकारी अलग, बाकी 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल पहले एक एक फिल्म देखा था, पूरी शुरू से आखिर तक याद है, सारी सारी फिल्में मालूम है। अभी फिल्म देखे तो पूरी 2-2 3-3 4-4 घंटे तक देखे, देखता जाए, सब बता पाए। फिल्म देखने के बाद सुबह पूछो तो वो सब बता दे। सोचने की बात है। मगर वही बात जहां दीन की आ जाए, न उन्हें किसी साहबी का वाकया पता, न हुजूर की सीरत तैयबा से मुताल्लिक कोई जानकारी, न हुजूर की मक्की जिंदगी को जानते हैं। हुजूर कब पैदा हुए, वो तो हर बार जुलूस निकलता है 12 रबीउल अव्वल, इसलिए मालूम है। इससे अंग्रेजी तारीख पूछ ली जाए, सन पूछ ली जाए, नहीं मालूम है। अंग्रेजी तारीख पूछ ली जाए कि किस अंग्रेजी तारीख को, नहीं मालूम है। वो तो 12 रबीउल शरीफ को हर साल जुलूस निकलता है, इसलिए। आपके पर्दा फरमाने की क्या तारीख, आप मक्की जिंदगी कब क्या है आपकी, आप हिजरत कब करके गए, कितने साल आप मक्का मुकर्रमा में रहे, कितने साल आप मदीना मुनव्वरा में रहे, ये इस ताल्लुक से कोई जानकारी नहीं होती है। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम की औलाद कितनी है, आपके बेटे कितने थे, बेटियां कितनी थी, आपके सहाबा में कौन मशहूर है, उनकी जिंदगी का क्या मामला है, उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी, ये बातें हमारे नौजवान को नहीं मालूम। लेकिन उसी जगह बच्चों को नहीं मालूम, पर उसी जगह सीखने से मुताल्लिक अगर करें तो इनको बहुत सारी मालूमात है। 4 सूरतें हमारे बच्चों को नहीं मालूम है, समझ रहे हैं। हम कभी कभी इन बातों पे गौर करते हैं तो बड़ा पछतावा होता है कि 4 सूरतें ठीक से नहीं मालूम नमाज में पढ़ने के लिए। कई सारे लोग नमाज सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ने आते कि उनको सूरतें नहीं मालूम है, जबकि कुछ नौजवान भी ऐसे हैं जिनको 4 सूरतें नहीं मालूम है, पर इनको इंस्टाग्राम आईडी मालूम है, अपनी आईडी भी दूसरे की भी, फेसबुक आईडी मालूम है, याद है, अपनी भी, उसका पासवर्ड भी सब मालूम है। सोचने की बात है। अब इन बातों को देखिए, जितने यूजर नेम, पासवर्ड और आईडी के नाम पर जितनी चीजें हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को जबानी याद है, इतने में तो 2 सफा कुरान शरीफ याद हो जाए। आप सोच रहे हैं इस बात को। इंटरनेट बैंकिंग में अगर 3-4 तरह के बैंक है तो हर एक की यूजर आईडी पासवर्ड वो भी याद है, IRCTC यूजर आईडी पासवर्ड वो भी याद है, पेटीएम यूजर आईडी पासवर्ड वो भी याद है। ये तमाम चीजें जबानी याद है। इंस्टाग्राम की आईडी वो जबानी याद है, अपनी भी, दोस्तों की भी, किसी और की भी, सबकी याद है। सोचने की बात है। मतलब ये चीजें, इतनी सारी जानकारी जो इंसान को जबानी याद है, जो बच्चों को अगर इससे थोड़ा सा निकल के अगर वो याद करना चाहे तो 4 सूरतें बड़ी बात नहीं है। ये चीजें याद नहीं है, इस पे गौर नहीं करना है। जो जरूरी है वो याद नहीं है, जो कहीं से कहीं तक जरूरी नहीं है वो याद है। ये सोचने की बात है। फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चों को सही से जो है वो नमाज का तरीका नहीं मालूम। कितने सारे लोग ऐसे हैं, कितने सारे लोग कि जिनको सही से वजू गुसल का तरीका हम सही बता रहे, बहुत सारे लोग जानते होंगे। आप भले
आप लोगों में से कई सारे ऐसे भी होंगे, जाहिर सी बात है नहाना धोना हर दिन का काम है, करते हैं, लेकिन किसी को हो सकता है ये शुबा हो कि नहीं नहीं हमको तो मालूम है। आपके सामने अगर हम सही से गुस्ल का तरीका रखें तो आपको वाकई ऐसा लगेगा कि हाँ इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें नहीं मालूम है, पर हम सीखने की कोशिश नहीं करते। आपको क्या लगता है हमने वजू के मसाइल गुस्ल के मसाइल नहीं बताए? आप पूछ लीजिए जो लोग रमजान में रहते हैं या वैसे बयानात में, हमने वजू के एक एक बारीक बारीक मसले को बताया है। हमने गुस्ल से मुतालिक, वजू से मुतालिक ये तमाम जरूरियात, वजू के क्या जरूरियात है, गुस्ल के क्या जरूरियात है, कौन कौन सी बातें उसमें जरूरी है, इसके अलावा नमाज का तरीका, नमाज की बातें, तमाम चीजें, क्या फराइज क्या वाजिबात है, ये मुसलमानों को नहीं मालूम है, ये बच्चों को नहीं मालूम है, हमारे नौजवानों को नहीं मालूम है। हमारे क्यों ना वो सीखना चाहते हैं, ना कभी किसी महफिल में आना चाहते हैं। अभी देखिए जब हमने शुरू किया था बैठना यहाँ पे, जब हम बैठे, जब हमने बयान शुरू किया, मुख्तसर लोग थे, धीरे 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 आएंगे। हफ्ते में एक दिन भी एक मुख्तसर वक्त अपने आप को 20 मिनट फारिग नहीं कर सकते हैं कि हम कुछ चीजें सीख जाए। आज हम अपने बच्चों को, हमारा जो आज का मुद्दा है वो ये है कि हम बच्चों को कुछ नहीं दे पाते हैं। हुजूर ने क्या फरमाया, हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। देखिए इंसान को अल्लाह तबारक व तआला इज्जत देकर भेजता है। आप समझिए, मैं एक मिसाल दूं आपके सामने, किसी इंसान को इज्जत कहीं से कहीं तक कमाना नहीं है आपको। आप इस बात को समझिए, आपको सिर्फ करना क्या है, अल्लाह ने जो आपको भेजा है, इज्जत देकर जो अल्लाह ने आपको भेजा है, जिल्लत के साथ नहीं भेजा है, इज्जत देकर अल्लाह ने भेजा है। आपको सिर्फ उस इज्जत की हिफाजत करनी है जिंदगी भर, यही बहुत है आपके लिए। आप समझ रहे हैं, कुछ करना नहीं है, इज्जत कमाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ अल्लाह ने जो आपको इज्जत अता की है उसकी हिफाजत करनी है। आपको एक मुहज्जब इंसान बन के रहना है। उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बच्चे को पैदा फरमाता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। अब उसका ज़हन साफ है, शफाफ है, उसके ज़हन पे किसी तरह की कोई लिखावट नहीं है, वो बिल्कुल समझ लीजिए कि वो सफेद पत्थर है। अब उसमें आप जो नक्श करोगे, जो लिखोगे, वो छपेगा। वो बच्चा जो पैदा हुआ है वो फितरत इस्लाम पे पैदा हुआ है। बस उसकी एक अच्छी तरबियत होनी चाहिए, उसको एक अच्छा माहौल होना चाहिए, घर का भी माहौल अच्छा मिलना चाहिए, समाज का भी माहौल अच्छा मिलना चाहिए। जब ये दो जगह से माहौल बढ़िया मिल जाए तो वो फिर एक अच्छा बेहतरीन इंसान बनता है। देखिए इंसान को सबसे पहले, अब बेशक ईमान हमारे लिए बहुत अहम है, इसमें कोई शक नहीं है, पर याद रखिए ना कि हम मुसलमान हैं। हमारे इस्लाम की खूबी, मुसलमानों की खूबी, इसकी सच्चाई, इसकी सदाकत, इसकी शान, इसकी अजमत कब जाहिर होगी, जबकि आप एक अच्छा इंसान बनेंगे। नमाज भले आप पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर अखलाक मंदी नहीं है तो फिर आपके नमाज से कोई मुसलमान मुतासिर हो सकता है जो कि मस्जिद में आ रहा होता है, पर अगर आपके अखलाक अच्छे नहीं है तो कोई गैर मुस्लिम आपसे मुतासिर नहीं होगा। आप इस बात को समझिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईमान बहुत अहम है, पर अखलाक ये भी बहुत जरूरी चीज है। हम अपने बच्चों को बचपन से ही अगर सिखाना चाहे तो हम अपने बच्चों को सिखला सकते हैं, बतला सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चों के दिलो दिमाग में वो बातें डालते हैं कि जो हम किसी सूरत सोचते भी नहीं, दिमाग में लाते भी नहीं है कि आखिर इसका असर क्या हो सकता है। हमारा जो असल मुद्दा है वो ये है कि हम अपने बच्चों को जान छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, खास करके माँ ये काम जरूर करती है कि उसको कुछ काम करना रहे या आराम करना रहे तो वो मोबाइल, कुछ गेम लगा के बच्चों को पकड़ा देना है, या कुछ ना सही तो कुछ कार्टून लगा के पकड़ा देना है। अब मुझे कार्टूनों के बारे में, मैंने इसको सर्च किया कि बच्चों के कार्टून क्या क्या आता है, तो अजीब गरीब नाम हमको याद भी नहीं है इतना, कुछ मोटू पतलू और पता नहीं क्या इस तरीके से कुछ नाम आए। मैंने कहा भी इसमें होता क्या है, इसमें मैंने एक अपने एतबार से देखा कि इसमें क्या क्या होता है, ये कार्टून में होता क्या है, तो पता लगा किसी कार्टून में जो है बच्चा चोरी करके खाता है, किसी कार्टून में बच्चा झूठ बोल रहा होता है, किसी कार्टून में बच्चा माँ बाप को परेशान करता है, किसी कार्टून में बच्चा झूठ बोल के कहीं से कुछ कर जाए तो उसको चालाक बताया जाता है, किसी कार्टून में बच्चा कोई सामान चोरी करके लाए किसी की दुकान से तो उसमें उसको होशियार समझा जाता है। सोचने की बात है, अब इन बातों पे सोचिए। ये कार्टून में वो तमाम बातें बच्चों को हम दिखलाते हैं, बताते हैं, और बच्चों को हम इशारा करते हैं कि आपको ऐसा करना है, और वो बातें हैं जो इस्लाम के खिलाफ है। आप समझिए, जो हमारे बच्चों को किसी सूरत इन बातों की हवा भी नहीं लगनी चाहिए। पर इस कार्टून में क्या हो रहा है, कई कार्टून ऐसे हैं जिसमें लड़का लड़की, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कार्टून है, वो गेम है, एक एतबार से कार्टून है, कुछ भी नहीं है। हम समझ रहे हैं कि कुछ नहीं है, वो तो सही से इंसान भी नहीं होता, बन मानुस है, वो इंसान की तरह पुतला है वो, मगर उसमें क्या है, आवाज तो सही होती है। अच्छा, उसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई आवाज, जो अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, जो जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, जो वर्ड उसमें इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं कि कोई हार्ड। आप बताइए ना कि कितना आसान लबो लहजे में उसको तैयार किया जाता है कि 2 साल 2.5 साल का बच्चा समझ रहा होता है। आप समझिए इस बात को। हम तकरीर करेंगे तो बहुत लोग कहेंगे कि आपकी तकरीर में बहुत सारी बातें समझ में नहीं, बहुत हार्ड उर्दू हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हम नहीं, मतलब कोई भी आलिम करे तो आपको वो बातें नहीं समझ में आती है। पर आप बताइए कि कार्टून को किस तरीके से तैयार किया गया है कि 1.5 साल 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा समझ रहा है। ये सोचने की बात है, कितना आसान किया गया है। अब उसमें सिखाया क्या जाता है, झूठ बोलना क्या है, माँ बाप के साथ बदतमीजी,
बड़ों के साथ बेहूदगी, उस्ताद की शान में गुस्ताखी, ये सब चीजें सिखाई जा रही है। उसमें एक लड़का होता है, लड़की होती है, पहले प्यार करते हैं फिर भाग जाते हैं। ये सब चीजें क्या बताया जा रहा है? आप समझ रहे हैं इन बातों को? स्कूल में पढ़ाई चल रही है और साथ में जो है इन दोनों का प्यार भी चल रहा होता है। ये सब चीजें हम अपने बच्चों को, 2 साल के बच्चों को हम सिखा रहे हैं। आप सिर्फ कार्टून नहीं देना है, आप अपनी जिंदगी में सुकून नहीं, बेसुकूनी ला रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप सुकून में है, आपकी आपकी बीवी को आपको लग रहा है कि शायद आप सुकून में जा रहे हैं। आप अपने बच्चों को ये कार्टून पकड़ा के, ये दिमाग देकर, ये जहन देकर, ये नजरिया देकर आप समझ रहे हैं कि आप बिल्कुल फ्री हो गए और आप एक आराम की नींद ले रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप बीज बो रहे हैं, ये आप एक फसल लगा रहे हैं। जो फसल आप काटेंगे और समाज में जो फसल पैदा होके जो आएगी, जो फसल, फिर उसका अंदाज देखना आप, उसका अंजाम देखना आप, कि वो समाज फिर बुराइयों का गहवारा बन के रह जाएगा। वो सोसाइटी बुराइयों की एक बुराइयों का एक आंगन बन के रह जाएगी वो सोसाइटी। वजह क्या है? वजह है कि हम इन बातों पे गौर नहीं करते हैं। जिन कार्टून को हम बच्चों को लगा कर देते हैं मोबाइल में, अगर कोई ऐसी जरूरी पेश आती भी है तो आप मुसलमान हैं तो कुरान की आयत नहीं दे सकते लगा के। आप कोई नात या कोई ऐसी चीज जो बच्चों को ठीक लग जाए, हालांकि इससे तो दूरी रखना चाहिए, लेकिन हम बता रहे अगर कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं नहीं बच्चा को वो लगा के दो तो वो लगा लेता है। पहले आपने वो दिया था लगा के कार्टून, तो अब वो नाथ हटा के कार्टून लगाता है। मैं ये भी बात आपको बता दूं, आदत पहले आपने डाली, उसको कैसे पता कि ये कार्टून क्या होता है? आपने लगा दिया, अब इसको कुछ नहीं समझ में आता है। रील वगैरह ये तमाम चीजें, हम जो आपको बताना चाहते हैं कि इन चीजों की वजह से बच्चे का दिमाग, अच्छा ये देखते देखते भी गंदी चीजें भी आती है, एड के नाम पर, इसके नाम पर। अब 2.5 साल का बच्चा है, 2.5 साल की बच्ची है, हम उसको बता क्या रहे हैं? हम उसको बता रहे हैं कि लड़का लड़की प्यार कैसे करते हैं, चोरी करके खाना, चोरी कैसे किया जाता है, चोरी कैसे की जाती है, चोरी करके खाया कैसे जाता है, किसी की दुकान से किसी सामान को चुरा के कैसे लाया जाता है। और इन चीजों को हम उसमें देखा के ये बता रहे हैं कि ये होशियारी है। यानी वो होशियार बच्चा है जो चोरी करके लाए, वो चालाक बच्चा है जो जिससे दूसरे को धोखा दे दे, वो काबिल बच्चा है जो माँ बाप के सामने डट के बोले। उसमें होता है कार्टून में ऐसा, तो माँ बाप के साथ बदतमीजी कर रहा है, कुछ लोग वाहवाही करते हैं, तुमने अच्छा किया अपने माँ बाप को जवाब दिया। ऐसे ही होना चाहिए, अभी वक्त अलग चल रहा है, अपने पैरों पे पहले ही खड़ा हो जाना चाहिए। इस तरह की ये तमाम बातें हम 2 साल के बच्चों को दिखला रहे हैं। मतलब यह है कि हम वो बातें सिखा रहे हैं जिससे हमारी सोसाइटी खराब होने वाली है। हम अपने बच्चों को वो दिखा रहे हैं जिससे हमारी सोसाइटी नापाक होने वाली है। हम अपने बच्चों को वो चीजें दिखा रहे हैं जिसकी वजह से सोसाइटी में बुराइयां जन्म लेने वाली है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे बच्चों को दीन नहीं आता है, हमारे बच्चों को रोजा नहीं मालूम, हमारे बच्चों को नमाज नहीं मालूम, नमाज के तरीके नहीं मालूम, जनाजा का तरीका नहीं मालूम, इनको वजू गुसल के तरीके नहीं मालूम, इनको नमाज के फराइज नहीं मालूम है। आपने कभी नमाज के फराइज को लगा के दिया ही नहीं मोबाइल में, आपने कभी बताया नहीं दीन क्या है, आपने कभी मोबाइल में ये बताया ही नहीं कि गुसल किसे कहते हैं, वजू किसे कहते हैं, ना आपने मोबाइल। अच्छा इसके अलावा सोचने की बात है, मैं ये आपके सामने बात रख रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है, इस पे अगर आप गौर करेंगे समझिए। मेरे हिसाब से बच्चे घर में खाते पीते हैं, स्कूल में पढ़ते लिखते हैं, सही है? बच्चे घर में खाते पीते हैं, स्कूल में पढ़ते लिखते हैं, पर सुनते ये किसी की नहीं है, ना घर वालों की ना स्कूल वालों की, ये सिर्फ मोबाइल की सुनते हैं। आप समझ रहे? खाते पीते घर में है, पढ़ते लिखते स्कूल में है, पर सीखते किससे है? घर से भी नहीं सीखते और स्कूल से भी नहीं सीखते। सिर्फ पढ़ते, पढ़ना अलग है, सीखना अलग है। सीखने का मतलब होता है कि आपने ये सीखा तो उस पर कुछ करना है। पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं कि सब करना ही है। आप समझ रहे? तो बच्चे स्कूल में पढ़ते लिखते हैं, घर में खाते पीते हैं, पर सीखते दोनों जगह में से कहीं से नहीं है, सुनते दोनों में से किसी की नहीं है। ये सीखते कहाँ है? मोबाइल पे। ये सुनते किन की? मोबाइल की। ये सोचने की बात है। ये नजरिया किसने दिया? हमने दिया, आपने दिया, समाज ने दिया। ये हमने किया ऐसा अपने बच्चों के साथ, हमने बच्चों को हवाले कर दिया। आप देखते हैं एक एक कार्टून इस तरीके से है कि आप एक कार्टून देखेंगे तो एक कार्टून में काना आदमी को जो है ताकतवर बताया जाता है। वो काना आदमी होता है जो किसी की भी मदद करता है, वो काना आदमी होता है जो सबसे ज्यादा मालदार होता है, वो काना आदमी होता है जो टेक्नोलॉजी तौर पर पावरफुल होता है। काना आदमी होता है, एक आंख से काना आदमी है। कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं, कुछ कार्टून ऐसे होते हैं कि उसकी एक ही आंख है, नाक की जगह पे, यहाँ पे बीच पेशानी में, उसको ताकतवर बताया जाता है। ये सारी चीजें क्या है? ये सब यहूदी साजिश है। अब देखो ना, दज्जाल आएगा 40 दिन में पूरी दुनिया की सर वैसे थोड़ी करेगा। अभी ही से बच्चों का दिमाग बनाया जा रहा है। आपका बच्चा सीख रहा है, वो अपने बच्चों को देगा लगा के, वो अपने बच्चों को बताएगा। अब ये देखिए ना, बच्चे जब शुरू ही से जान जाएंगे कि एक आंख से काना आदमी पावरफुल होता है, एक आंख से काना आदमी टेक्नोलॉजी तौर पर ताकत वाला होता है, एक आंख से काना आदमी मालदार होता है, एक आंख से काना आदमी किसी की भी मदद कर सकता है, एक आंख से काना आदमी
कहीं से भी किसी की मदद कर सकता है। जब इस तरह की बातें हमारा बच्चा कार्टून के जरिए देखता है, तो अब बताइए ये बच्चा अगर कार्टून इसी तरीके से देखते देखते पलता बढ़ता ये बड़ा हो जाए और उसके दिलो दिमाग में वो एक आंख से काना आदमी पावरफुल होता है वो आ जाए और कल दज्जाल आ जाए, तो बताइए कि इस बच्चे को कौन मना करेगा कि ये तुम्हारे लिए पावरफुल या तुम्हारे लिए आइडियल नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये सोचने की बात है। ये हम गौर नहीं करते कि हम अपने बच्चों को क्या पकड़ा रहे हैं। हम समझ रहे कि हम सुकून चाहते हैं बच्चों को कार्टून के नाम पर देकर मोबाइल। ये सोचने की बात है, इस पे गौर करे हर आदमी। ये सिर्फ हम एक आदमी के लिए नहीं। अच्छा, ये भी मकसद नहीं है कि जिनके यहाँ अगर नहीं होता ऐसा तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर ऐसा होता है तो आप इससे रोक भी सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं मालूम, हम भी नहीं ज्यादा देखे हैं, इसे पता नहीं कुछ कि मतलब कार्टून में क्या। लेकिन जब दूसरे को सुनते हैं कुछ ऐसा पता चलता है, एक आध हमने जब इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की ये कार्टून क्या, पता चला ये बात यही तक नहीं कि सिर्फ हमारे अकीदे को खराब किया जा रहा है, हमारी तहजीब को खराब की जा रही है, हमारे इस्लामी किरदार को खराब किया जा रहा है, हमारी इस्लामी आदत को इस कार्टून के जरिए हमारे बच्चों की आदत जो इस्लामी आदत होनी चाहिए वो नहीं है। अब आदत उसकी वह है जो उसने कार्टून में देखा है। ये सोचने की बात है। आज सिर्फ कार्टून में यही बात नहीं बताई जाती है कि हमारी तहजीब खराब की जाती है, ईमान भी खराब किया जाता है कार्टून के जरिए, अकीदा भी खराब किया जाता है कार्टून के जरिए। बात यही तक मौजूद नहीं होती है। दो मुल्क का मामला कार्टून के जरिए चलता है। अमेरिका को इजराइल के साथ क्या करना है, इजराइल को दूसरे मुल्क के साथ क्या करना है, इस मुल्क के इसके साथ क्या होगा, कैसे लड़ाई होगी, कौन किस पर कितनी बम मारेगा, कौन कितने मिसाइल छोड़ेगा, ये तमाम चीजें कार्टून के जरिए बतला दिया जाता है। इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा ऐसा भी चलता है। हमारा आप चूंकि दुनिया में ज्यादा पढ़ते नहीं है, भले हम दुनियादार है पर हम कोशिश नहीं करते हैं जानने की। पता चला कार्टून के जरिए फैसला हो जा रहा है कि इस साल का इलेक्शन 5 साल के बाद यहां का कौन पीएम बनेगा, कौन जीतेगा, कौन सी पार्टी हारेगी। ये सारी चीजें कार्टून के जरिए पहले से दिमाग बनाया जाता है, जहन दिया जाता है। ये चीजें क्या है, ये हकीकत में आपको बताएं हम तो ये हकीकत में हमारे बच्चों को ज़हनी तौर पर गुलाम बनाना है। ये हकीकत में गुलाम बनाना है। अब देखिए ना कि कार्टून के जरिए हम अपने बच्चों को कहीं से कहीं तक मना नहीं कर पा रहे हैं। जिनके बच्चों को इसकी आदत लगी है, अब इनको छुड़ाना, इनको इनकार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वो कुछ भी कर जाता है, वो बच्चा है, वो समझता नहीं है, वो कुछ भी अपने साथ कर जाता है। कभी वो सर पटक लेता है, कभी वो रोने लगता है, चुप नहीं होता है। जाहिर सी बात है, आप उसका रोना कब तक सुनेंगे? आप लामहाल आप इसको मोबाइल पकड़ाते हैं। अब आप हमारी इस तकरीर सुनने के बाद नात आप लगा के दे नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने कार्टून पहले लगा के दिया है। तो ये चीजें है। फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं कर पाए। जब बड़ा हो जाता है बच्चा, जब शादी हो जाती है, अब कार्टून में देखा है, कार्टून में वो देख लिया, कार्टून में बचपन से देख के आ रहा है वो। अब 18 साल उम्र हुई, 2 साल की उम्र से शुरू किया था। अब शादी ब्याह करने के बाद वो बीवी को लेकर अलग हो गया तो कहते हैं कि अलग हो गया। कार्टून को आपने ऐसा ही दिखाया था, वो कार्टून में भी अलग हुआ था, कार्टून में दिखाया गया था ये लड़का है ये लड़की है, शादी होने के बाद ये दोनों अलग रह रहे हैं। माँ से कोई मतलब नहीं, बाप से कोई मतलब नहीं, माँ बाप मांग के खा रहे हैं और ये दोनों जो है अय्याशी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। कार्टून में देखा है। फिर अगर अभी आपके साथ हो रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं, आपको ज्यादा पछतावे की जरूरत भी नहीं है। आपने उस वक्त सुकून हासिल कर लिया था, अब आपके लिए सुकून नहीं है। सुकून जिंदगी में एक बार है, या तो अभी बच्चों की परवरिश के वक्त, या फिर जब बच्चे बड़े हो जाए तब आप बेसुकूनी में रहिए। समझ रहे? तो अब उसके बाद हम कहते हैं, फिर उसके बाद तावीज लिए फिरते हैं। भाई तरबियत आपने अच्छी नहीं की, माहौल आपने अच्छा नहीं दिया, तहजीब आपने उसको अच्छी नहीं दी, आदत आपने बिगाड़ी है, गलत चीजें आपने दिखाई, गलत संगत आपने दी, उड़ना पहनने पे ध्यान आप नहीं दिया, उसके खाने पीने पे तवज्जो आपने नहीं दी। फिर उसके बाद आप तावीज मांगते फिरते हैं। फिर कहते हैं उलमा की फूक में, तावीज में, आलिम साहब की इसमें दम नहीं है। दम की बात नहीं है, बात जहां आदत की आ जाए तब कोई दवा काम नहीं करती है। बात जहां फितरत की आ जाए वहां कोई दवा काम नहीं करती है। दुआ तावीज कुरान बेशक शिफा है, लेकिन बात जहां फितरत की आ जाए, आदत की आ जाए, फिर ये सब चीजें नहीं चलती। आप समझिए इस बात को। कुरान बेशक शिफा है। हजरत अबू सईद खुदरी ने अलहम्द शरीफ दम करके फूका था, दम करके अलहम्द शरीफ आपने पढ़ा, पढ़ के आपने फूका। कौन था वो यहूदियों का सरदार था, काफिर और मुशरिक था। वो दम करके फूका, बिच्छू ने डग मारा था या सांप ने, शिफा मिल गई थी। मगर बताइए हम में से कौन आदमी है जिसको अलहम्द शरीफ याद नहीं है? याद है ना? वो लोग भी है जो 5-5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। कभी किसी को बिच्छू काट ले, कुछ कर ले, तो आप अलहम्द शरीफ पढ़ के देख लीजिए वो जहर खत्म होता है कि नहीं होता है। क्या मतलब है? अलहम्द शरीफ तो वही है ना। मतलब यह है कि आप हमारी जबान में तासीर नहीं है, मतलब साफ है। वजह क्या है कि हम इन चीजों को, ये दुआ तावीज, ये चीजें कुछ नहीं है। सबसे जो अहम है वो बचपन, वो जो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हर बच्चा कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम फअबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही। कहते हैं कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, उनके माँ बाप हैं कि उन्हें यहूदी, नसरानी और मजूसी बना डालते हैं।
तो बच्चे को आप बचपन में जैसी तरबियत देंगे, कार्टून से अपने बच्चों को दूर करिए, आप इनको दीनी तालीम दीजिए। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, आप हमारे कई सारे नौजवान ऐसे हैं कि जिनको सही से नमाज का तरीका नहीं मालूम, फराइज है नमाज नहीं पता, वाजिबात है नमाज नहीं पता, नमाज की सूरत नहीं मालूम। मगर मैंने बताया ना आपको, अच्छा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो आपको यहूदी लोग वैसे ना खाई आपको याद करवा देते हैं। मोबाइल बैंकिंग पासवर्ड, यूजर नेम वगैरह, आईआरसीटीसी यूजर नेम पासवर्ड, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, व्हाट्सएप आईडी, उसका पासवर्ड, उसकी आईडी, उसका यूजर नेम, ऐसी कई सारी चीजें आपको यहूदी याद करवा देता है, पर आप याद करते हैं, लिख के रखते हैं, फिक्र में रहते हैं कहीं बंद ना हो जाए, ब्लॉक ना हो जाए, परेशानी में ना आ जाए, फंस ना जाए, हमारे पैसे ना फंस जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। पर जो दीन के लिए जरूरी चीज है वो आप सीखने को तैयार नहीं है। इन चीजों से बाहर आइए, कोशिश करिए। आप बेशक अपने बच्चों को, हम ये नहीं कहते कि सारे लोग बिल्कुल मदरसे में जाके एडमिशन ले ले, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो जरूरी दिन है, जो रोजमर्रा के मसाइल है, वजू, गुसल, नमाज, रोजा, ये जो आपके ऊपर फर्ज हो जाए उससे पहले इन चीजों को सीखना। वजू गुसल से मुतालिक जरूरी बात है, नमाज से मुतालिक, रोजे से मुतालिक, ये हर मुसलमान पर इनफिरादी तौर पर अलाहिदा अलाहिदा हर एक पर फर्ज है। और याद रखिएगा कुरान पाक की आयत कि कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, कि अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अगर आप खुद नमाज पढ़ते हो गए, आपको वजू गुसल के बारे में मालूम हो गया, नमाज और रोजे के फराइज से आप वाकिफ हो गए, लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को नहीं बताया और आपके बच्चे ने नहीं सीखा, तब आपके बच्चे के साथ साथ जिम्मेदार आप भी है, गुनहगार आप भी होंगे। ये हम नहीं कहते, ये इस्लाम का कानून है। आप समझ रहे हैं इस बात को? इसीलिए आप खुद भी दीन से जुड़िए, अपने बच्चों को भी जोड़िए। लफ्ज़ कोई बोलने में इस्तिगफार करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।